हेलो दोस्तों, जनक सीरियल में जनक की नई पहचान शुरू हो चुकी है। जी हाँ दोस्तों, जहां पर अब कहानी पूरी तरह से बदलने वाली है, क्योंकि दोस्तों जनक गुजराती परिवार की बहू बन चुकी है और इसी के साथ जनक का एक बच्चा भी होता है, जिसकी जिम्मेदारी जनक बहुत ही अच्छी तरीके से निभा रही होती है और जनक अपने नए परिवार के साथ बहुत ज़्यादा खुश होती है। लेकिन दोस्तों, किस्मत का खेल कुछ और ही होने वाला है, क्योंकि जनक और अनिरुद्ध की मुलाकात फिर से होगी और फिर से दोनों के बीच की प्यार की कहानी शुरू होगी। तो दोस्तों, आगे कहानी देखना बहुत ही धमाकेदार होने वाला है, क्योंकि जल्द ही हमें देखने को मिलेगा कि जनक कोलकाता जाएगी, वह भी अपने पति के साथ, क्योंकि उसका पति अपने बहुत ही करीबी दोस्त से मिलने के लिए जाएगा, लेकिन उसके पति का दोस्त कोई और नहीं बल्कि अनिरुद्ध होने वाला है। इस तरह जनक का और अनिरुद्ध की सालों बाद फिर से मुलाकात होगी, लेकिन अब जनक अब किसी और की पत्नी के रूप में अनिरुद्ध से मिलने वाली है और वहीं दूसरी तरफ अर्शी भी अनिरुद्ध को छोड़कर जा चुकी होती है। इसलिए अनिरुद्ध बिल्कुल अकेला पड़ चुका है, लेकिन जनक को उसके बारे में कुछ पता नहीं होता। इसलिए दोस्तों, कहानी देखना बहुत ही दिलचस्प होगा। सालों बाद अनिरुद्ध और जनक की जिंदगी में शुरू हुआ नया सफर। जी हाँ दोस्तों, सीरियल झलक में बहुत बड़ा धमाका होने वाला है, क्योंकि जनक की ज़िंदगी अब पूरी तरह से बदलने वाली है और जनक की ज़िंदगी में अनिरुद्ध की जगह कोई और लेने वाला है। जहां पर कहानी अब तक हमने देखा कि मिलता है कि जनक एक ट्रक में बैठकर गुजरात पहुंच जाती है और वहां पर जनक की मुलाकात गुजराती फैमिली से होने वाली है और गुजराती फैमिली बहुत ही ज़्यादा अच्छी होती है। इसलिए वह जनक को अपने घर लेकर चले जाते हैं और वहाँ पर जनक की मुलाकात विवान नाम के एक इंसान से होने वाली है, जिसका एक छोटा बच्चा भी होता है, लेकिन विवान की पत्नी ने उसे छोड़ दिया होता है। इसलिए जनक उसके बच्चे का ध्यान रखने लगती है और जनक उस बच्चे से माँ जैसा प्यार करने लगती है। इसलिए दोस्तों, जनक अब उस बच्चे के लिए विवान से शादी कर लेती है, लेकिन विवान के साथ जनक पत्नी वाला रिश्ता नहीं रखती है। इसलिए दोस्तों, कहानी आगे देखना बहुत ही दिलचस्प होने वाला है, क्योंकि विवान कोई और नहीं बल्कि अनिरुद्ध का जिगरी दोस्त ही होता है और इसी वजह से अनिरुद्ध और जनक की फिर से हो सकता है मुलाकात, क्योंकि विवान के घर बहुत बड़ी पार्टी होती है और उस पार्टी में विवान अपने अच्छे दोस्त यानी अनिरुद्ध को भी इनवाइट करने वाला है, लेकिन इस बारे में जनक को कुछ पता नहीं होता। इसलिए हमें देखने को मिलने वाला है कि पार्टी में जब अनिरुद्ध आता है तब अनिरुद्ध विवान की पत्नी से मिलता है, लेकिन विवान की पत्नी को देखकर अनिरुद्ध के होश उड़ जाते हैं और अनिरुद्ध को समझ नहीं आता है कि आखिर जनक इस घर में क्या कर रही है, और वह भी विवान की पत्नी के रूप में। दोस्तों, क्या किस्मत फिर से अनिरुद्ध और जनक को एक करने वाली है, या फिर अनिरुद्ध और जनक की किस्मत में कुछ और ही होने वाला है? आखिर क्या है बोस हाउस में जोधाबाई की कहानी? तनुजा को करना पड़ रहा है नौकरानी वाला काम। अब पड़ी दी ने उड़ाया मजाक तनुजा का। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं स्टार प्लस के शो जनक की। हालांकि दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलें। वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक जरूर कीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। जनक सीरियल में आप देखने वाले हैं कि यहाँ पे जो अप्पू दी हैं काफ़ी ज़्यादा मजाक उड़ाने वाली हैं बोस परिवार का। वो भी बोस परिवार का हिस्सा हैं। कुछ लोग ऐसे हैं ना जिसे अप्पू दी बिल्कुल भी पसंद नहीं करती हैं, जिसमें सबसे ज़्यादा वो नफरत करती है विपाशा से और अर्शी से। लेकिन आप यहाँ पे देखने वाले हैं कि जब से लालौन बोस हाउस में रहने के लिए आएगा, उसके बाद बोस फैमिली के चेहरे का रंग उड़ा हुआ वाला है, क्योंकि वो बिल्कुल भी एक बस्ती वाले के साथ नहीं रहना चाहते हैं। उनके साथ ना खाना चाहते हैं, ना उठना चाहते हैं, ना बैठना चाहते हैं, लेकिन हालात और समय उन्हें एक ही पड़ाव पर लाकर खड़ा कर दिया है। अब उन्हें बस्ती वालों के साथ ही उठना, खाना, बैठना पड़ेगा, वो नहीं करना चाहते थे। अब वो सब करना पड़ेगा और यह सब कुछ इसलिए करना पड़ेगा क्योंकि यह शुभों के कर्मों के ही फल है। जी हाँ, पास्ट में शुभों ने जो भी गलत काम किए हैं, जो भी बुरे काम किए हैं, वो जो भी लालून के पिता के साथ बुरा किया है ना, अब उसे खुद भोगना पड़ेगा। और आप देखने वाले हैं कि उसकी पत्नी तनुजा का खूब मजाक बनने वाला है। जो औरत खुद से उठाकर पानी का गिलास तक नहीं उठाती थी, अब दूसरे के लिए खाना बनाना पड़ेगा, चाय देनी पड़ेगी और नौकरानी वाला काम करना पड़ेगा। तो यहाँ सुबह जीत को 15 करोड़ रुपए देने होंगे लालौन को, तो भी वो जाके वो यह घर उससे छुड़ा सकता है, लेकिन अभी उसके पास इतने पैसे ही नहीं हैं। और रही बात यह घर छोड़ने की, अगर यह घर छोड़ देंगे तो वो जहाँ जाएंगे सड़कों पे रहेंगे और दूसरा ऑप्शन है बस्ती में रहेंगे। तो कभी वह बस्ती में नहीं रहेंगे तो वो इसी घर में रहेंगे। कैसे दरअसल यहाँ पे लालौन उन्हें खुद कहेगा कि आप इस घर में रह सकते हैं, आप लोग बहुत ही ज़्यादा बुरे दिल के हैं, लेकिन मैं नहीं हूँ, मेरे बहुत अच्छे संस्कार हैं, मेरे माँ बाप ने मुझे बहुत अच्छा परिवेश दिया है। आप लोग दूसरे का नुकसान करना चाहते हैं, दूसरों का साथ षड्यंत्र करते हैं, बुरा करते हैं, लेकिन मैं नहीं करूँगा। मेरा दिल बहुत अच्छा है, मैं आपको इस घर में रहने दूंगा, यानी आप लोग बिना किसी प्रॉब्लम के इस घर में रह सकते
सकते हैं, लेकिन हम भी अब इस घर में रहेंगे। एक पार्टीशन के आप रहेंगे, दूसरे पार्टीशन में हम रहूँगा। यदि काफ़ी कुछ और चलो अब इसी घर में रहेंगे, हमें बस्ती में नहीं रहना पड़ेगा। लेकिन वह अब दुखी इसलिए भी है कि रोज़ रोज़ इन लोगों का चेहरा देखना पड़ेगा, क्योंकि ये लोग जो है हमेशा उसके बुरा भरा बोलते थे, उससे खाने के ऊपर बोलते थे। लेकिन अब अप्पू दी जितना खाए खा सकती हैं, जितना चाहे खेल सकती है और जो चाहे कर सकते हैं। यहाँ पे अनिरुद्ध ने भी लालून से कहा था कि जो भी पैसे बनते हैं ना मैं तुम्हें दे दूंगा, लेकिन लालून जो है मना कर देता है कि कोई बात नहीं, मुझे पैसे की ज़रूरत नहीं है, मैं तो बस इन लोगों के एक सबक सिखाना चाहता हूँ कि गरीबी क्या होती है ना, वो आप लोग समझें, और अगर समझेंगे ना तभी दूसरों का दुख भी समझ पाएंगे। ये लोग जब देखो मुंह उठा के किसी की भी गरीब की बेइज्जती कर देते हैं, जिसके पास कोई सहारा नहीं है तो उसको ठुकरा देते हैं, उसको जलील करते हैं। झनक के साथ भी इन्होंने ऐसा ही किया है। उस बेचारी लड़की के बारे में इन्हें कुछ नहीं पता था तो उसे नौकरानी बना के रख दिया था पूरी तरीके से, और हमारे साथ भी ऐसा ही करना चाहते थे। लेकिन आपको कर्मों का फल आपको हमेशा ही मिलता है, और समय सबसे बड़ा बलवान है, समय कुछ भी कर सकता है। तब आपका समय था, लेकिन अब मेरा समय है, अब मैं जो चाहूँगा वो करूँगा। लेकिन दोस्तों यहाँ पे लालून जो है अनिरुद्ध को बहुत मानता है, उसके पेरेंट्स के साथ बहुत इतना बुरा भी नहीं करने वाला था। थोड़ा बहुत उन्हें परेशान जरूर करेगा, या यानी नहीं उनसे मज़े लेने की ज़रूरत कोशिश करेगा। आप देखने वाले हैं कि यहाँ पे जो है तनुजा काम करती है हुई नज़र आ रही है। जी हाँ, तनुजा यहाँ काम करती हुई नज़र आ रही है। उसके हाथ में ट्रे है और वह सभी के लिए कुछ खाना, चाय या पानी लाने वाली है। जो आप देखेंगे कि यहाँ पे छोटो जो है जोधा भाई के बारे में डिस्कस करने लग जाता है। यानी लालून जो है यहाँ पे बनना चुका है अकबर। अकबर इन दो सेंसन को अब राजा बन चुका है और ये लोग उसके नौकर हैं। अब वो जो चाहे वो फरमान जारी कर सकता है और इन लोगों को वह फरमान मानना पड़ेगा। एक नौकर नौकरानी की तरह इन्हें काम करना पड़ेगा। तो दोस्तों उसी चीज़ के बारे में यहाँ डिस्कशन हो रहा होता है। छोटान उस जो है सब चीज़ों की एक्टिंग कर रहा होता है। उसे देख देख कर अपू देख खूब ठहाका लगाती हुई नजर आती है, खूब मज़ा लेती हुई नजर आती है। तनुजा का भी बहुत मजाक उड़ाती है कि आपने तो कभी पानी का गिलास भी नहीं उठाया होगा, कभी आपने कुछ काम नहीं किया होगा, लेकिन अब आपको काम करना पड़ेगा। साथ ही आप यहाँ पे देखेंगे कि उनके पति यानी सुबोजीत के बारे में भी बात होती है, लेकिन तनुजा बेचारी कुछ बोल नहीं पाती, क्योंकि जो कुछ भी हुआ है उसके पति ने ही तो किया है। उसके पति ने इतने बुरे कर्म नहीं किए होते तो आज उसे यह भोगना नहीं पड़ता। लेकिन फिर भी बिपाशा यहाँ साइड में खड़ी होकर मुंह बनाती हुई नजर आएगी और कहेगी कि तुम अपने बड़ों की इज्जत करना नहीं जानती, तुम उनका मजाक उड़ा रहे हो। तो यहाँ पे छोटान और अप्पू दी कहती हैं कि समय आपका मजाक उड़ा रहा है, हम नहीं उड़ा रहे हैं। आप जिसके साथ जैसा करोगे ना आपके साथ भी वैसा ही होगा। तो यहाँ पे दोस्तों खूब मज़ा आने वाला है बोस फैमिली वालों में, लालून और बोस फैमिली। और रही बात यहाँ पे झनक की, तो झनक पहुंच चुकी है गुजरात। जी हाँ, ट्रक में बैठकर झनक पहुंच चुकी है गुजरात। गुजराती फैमिली में वो एंटर हो चुकी है, जहां आप देखने वाले हैं कि उसके हाथ में एक छोटे बच्चे की जिम्मेदारी दी जाएगी। दरअसल दोस्तों झनक की कहानी गुजरात में कुछ इस तरीके से शुरू होने वाली है। जी हाँ, कई सूत्रों के हवाले से ऐसा खबर आ रही है कि झनक वहाँ रह रही होती है, लेकिन अभी उसकी शादी नहीं हुई है। जी हाँ, झनक तो अभी भी अनिरुद्ध से ही प्यार करती है और हमेशा अनिरुद्ध से ही प्यार करती रहेगी, लेकिन उसने शादी का डिसीजन कभी भी किसी के साथ लिया ही नहीं है सिवाय अनिरुद्ध को। तो वो फिर अगर जनक शादीशुदा नहीं है तो अपने मांग में सिंदूर कैसे लगा रही है। दरअसल यहाँ पे ये होने वाला है कि वह शादीशुदा दिखने का नाटक कर रही है। सिंदूर कैसे दरअसल हिस्सा होने वाली है नाटक का। जी हाँ, विमान जो कि उसकी पत्नी का अनिरुद्ध का बहुत अच्छा दोस्त आपके सामने वह ऐसे दिखाएगा कि झनक मेरी बीवी है, मैं उसका पति हूँ, लेकिन ऐसा कुछ भी दोस्तों है नहीं। दरअसल आप देखने वाले हैं कि जहाँ पे झनक मुंबई में किडनैप हो चुकी होती है, गुंडे उसके पीछे पड़े होते हैं। झनक जैसे तैसे कर वहाँ से बचने की कोशिश करती है, लेकिन भागते भागते वह एक ट्रक के अंदर घुस जाती है और वहाँ से हाथों पैरों में बहुत ज़्यादा चोट लग जाती है और छुप कर वो ट्रक में पहुँच जाती है गुजरात, जहाँ पे उसे एक गुजराती औरत जो दिख जाती है और उसको अपने साथ लेकर जाने लगती है अपने घर। लेकिन वो जो झनक है वो मना करती है कि नहीं, मैं वहाँ नहीं जाऊँगी। दोस्तों यहाँ पे